ये जो तीन थे, इसमें से ये डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, नंबर 2 आजाद सुलेमान शेख और नंबर 3 मोहम्मद सोहेल मोहम्मद सलीम खान, ये तीनों इसमें मुलव्विस थे और ये राइसन बना रहे थे। इसके अलावा इनके पास पाई गई 3 पिस्टल्स, 30 लाइव कार्ट्रिजेस एंड नियरली 4 लीटर्स ऑफ कैस्टर ऑयल वर सीज्ड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द अक्यूज्ड। पाकिस्तान का गेम ओवर। ये पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का, ये मैं छोड़ता हूं अपने राजनाथ जी के ऊपर, जिन्होंने अभी ओपनली बोलना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है राजनाथ सिंह जनरली बोलते नहीं हैं। इंडिकेशंस आने शुरू हो गए, क्योंकि हमारे पास इंडिकेशन ये है कि जो अफजल गुरु है या अफजल मुजहार है, कि कौन सा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच, ये इन्वॉल्व थे इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे। इंडिया का मीडिया है, मीडिया चैनल्स, वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि जैश या कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं कि ये दहशतगर्दी का धमाका है, जबकि अभी तक हमें किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंटल लेवल पे कोई हमें ऐसी चीज नजर नहीं आती, किसी ने ये कहा हो। और पाकिस्तान की तरफ से भी मैं देख रही थी कि क्या कुछ किसी ने कहा है तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मीडिया में चल रहा है। ओवर टू यू कर्नल साहब, आप बताइए कि क्यों इसको इसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी शामिल है या दहशतगर्द मुलव्विस हैं और ताना बाना जो है वो जाके पाकिस्तान से जुड़ता है, ऐसा क्यों है सर? अभी तो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। दोस्तों, एक और दुखद की खबर आ चुकी है दिल्ली से कि वहां पर एक I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिससे कि 10 लोगों की इंस्टेंट मौत हो गई और 24 से 25 लोग जो कि इंजर्ड है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान की मीडिया क्या बोलती है। कश्मीर से किस्सा शुरू होता है। सहारनपुर, जो कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, 4 घंटे का रास्ता है सहारनपुर, वहां पे यह बंदा अरेस्ट होता है, डॉक्टर आदिल अहमद राठर। और फिर घूम के बात आती है फरीदाबाद में, जहां पे पता लगता है कि इसके पास तो पूरा बारूद पड़ा हुआ है, यहां पे हथियार पड़े हुए हैं। और एक और डॉक्टर को अरेस्ट करा जाता है जिसका नाम है मुजम्मिल शकील। एक तरफ यह साजिश चल रही है दोस्तों, और वहां पे एक और साजिश चल रही है राइसन की। Ricin poison terror plot busted. Telangana doctor, 2 from UP arrested. गुजरात ATS, गुजरात के ATS ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट करा लोगों को। इसमें से एक तेलंगाना का और 2 उत्तर प्रदेश के लोग। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड Sunday said it arrested 3 men with terror links, including a doctor with a Chinese medical degree, who were allegedly trying to produce ricin, a lethal toxin on international केमिकल एंड बायोलॉजिकल। गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ और कहा ये गया। शुरू में जब हमने न्यूज को देखा तो उस वक्त मैं अपना एक लाइव शो कर रही थी और उसी दौरान में ये अटैक हुआ या ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद लोगों ने वहां पे लिखना शुरू किया। खैर, मैंने उसके बाद जाकर जब टीवी पर देखा और टीवी चैनल्स को चेक किया तो पहले तो ये खबर दी जा रही थी कि कोई गैस सिलेंडर था या कोई सिलेंडर था जो ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद जो आसपास की गाड़ियां थी उसके अंदर भी आग लग गई, उनमें भी इस किस्म की बात आ रही थी। कुछ देर के बाद आया कि नहीं, ये टेरर अटैक था और इस जो गाड़ी थी उसके अंदर जो है कह लीजिए कि किसी तरीके से जो है उसको ब्लास्ट किया गया है, और उसके बाद जो है चलती हुई गाड़ी ब्लास्ट हुई है, और उसके बाद आसपास की जो गाड़ियां हैं वो भी ब्लास्ट हुई हैं, उनमें आग लग गई। जिस वक्त तक हमने खबर देखी थी, जब तक 10 के करीब लोगों की जानें गई थी। और ये लोग दाइश के साथ ये लोग इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक स्टेट। ये सब, ये जो सैयद है ये डॉक्टर है, इसको चाइना से डिग्री मिली है और ये इस्लामिक स्टेट के साथ इन्वॉल्व है ये आदमी। 2 of the accused from Uttar Pradesh had conducted reconnaissance of several religious and organizational buildings, including RSS office in Ahmedabad, Delhi and Lucknow, to assess security arrangements and crowd patterns. Digital and human surveillance has revealed, a senior ATS officer said. ये लोग अलग अलग समय पर, और जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे वो RSS की बिल्डिंग हो, और जो पॉपुलर प्लेसेस थी जहां पे भीड़ थी, उसका इन्होंने रिकॉनेसेंस करा। और कि अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हादसा हो जिसमें जान और मान की हानि होती है, वी लूज पीपल, cannot be ever termed as humanitarian. So any death which is taking place because of a blast, and this appears to be a planned blast, जिसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक गाड़ी अपने आप में ब्लास्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सीडेंट माना जा सकता है, बट एक गाड़ी जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ पाया गया है कि ट्रेसेस ऑफ दैट इज देयर,
तो इसका मतलब है एक गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट होना इज नॉट नॉर्मल, इट जस्ट कैनॉट बी नॉर्मल। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट आप क्यों उस गाड़ी में रखेंगे? पहली बात, अगर मोदी जी की जब स्टेटमेंट आती है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लास्ट टाइम भी उन्होंने यही बोला था पुलवामा के बाद, पहलगाम के बाद, कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब दो हिसाब बराबर करने हैं, और दो हिसाब बराबर कैसे होंगे? जब तक कि आपको जो चीज चाहिए वो नहीं ले लेते आप, या जो बिलोंग करती है आपको उसको नहीं लेते। चिकन नेक आपकी नीड है, आपको वापस चाहिए, उसको एक्सपैंड करना है, और पीओके आपकी वांट है क्योंकि वो आपका ही था। लेकिन इनका ये नहीं था कि 10-15 लोग मरे, इनका था कि 100, 200, 500 मरे एक साथ, क्योंकि राइस एंड पॉइजन यही करता है। आप इसको फैला दीजिए, फिर आप देखिए किस तरीके से लोग तड़प के मरते हैं। यही इनका प्लान था। और ये डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, इसको ये देखिए साहब, अकॉर्डिंग टू सैयद, इसने खुद कबूल करा है कि इसका हैंडलर एक आदमी है जिसका नाम है अबू खदीजा, अ रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान एंड इज एसोसिएटेड विद आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। दाइश के साथ ये मिला हुआ है, इसका हैंडलर यानी कि दाइश। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे आपको एक बात पता होगी, दाइश किसके खिलाफ लड़ रहा है अफगानिस्तान में? जो इस्लामिक स्टेट है खोरासान प्रोविंस, ये किसके खिलाफ लड़ रहा है? तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। और आपको एक बात पता है कि वहां पे आईएसकेपी को कौन हैंडल करता है? दाइश को, इस्लामिक स्टेट को कौन हैंडल करता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया में इनको हैंडल करता है आईएसआई, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इनको हैंडल करता है। वो गाड़ी फरीदाबाद से ओखला टोल प्लाजा से होकर दिल्ली में एंटर करी। उसके बाद उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि वो लाल किला के सामने वाली जो पार्किंग एरिया है उस जनरल इलाके में आकर खड़ी हो गई है। उस दौरान, क्योंकि वो 3 घंटे वहां खड़ी रही, जो वहां का कैमरा है वो दिखा रहा है कि कोई एक आदमी उस गाड़ी में बैठा हुआ है और 1 या 2 बार उसने ऐसे करके मुंह बाहर की तरफ भी निकाला है। दैट इज हाउ वी कुड आइडेंटिफाई कि ये बंदा कौन है। अच्छा। और जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, तो और वो 3 घंटे तक सीसीटीवी फुटेज में आया है कि वो गाड़ी छोड़ के बाहर नहीं गया। दोस्तों, जो दिल्ली के लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के बगल में कह सकते हो कि जो बम ब्लास्ट कार में हुआ है, जो कि पुलवामा जो हमला हुआ था दोस्तों, सभी लोग को मालूम हुआ कि किस प्रकार से पाकिस्तानियों ने बम लगाकर फोड़ा था, उड़ाया था सामने ले जाकर। उसी दिन एक गाड़ी जो है कि रजिस्टर या कह सकते हो कि बेची गई थी एक मुस्लिम के हाथों, या मुस्लिम लिया था, मतलब इस प्रकार से उसको गिरफ्तार समझो कि उसकी सारी गाड़ी जो डॉक्यूमेंट्स मिल चुकी हैं, वो कार मुस्लिम की है। और उसी गाड़ी में जो कि बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 10 लोगों की इंस्टेंट मौत हो गई है, 24 से 25 कह सकते हो 20 से 25 लोग जो कि इंजर्ड हुए हैं। और अमित शाह बाकायदे गए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, और वहाँ पर जो कि इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ पर रिपोर्ट होती है उसको इकट्ठा करने के लिए सारी फोर्स वहाँ पर पहुँच चुकी है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, क्योंकि पाकिस्तान का हो सकता है इसमें कुछ लिंक्स हो, पाकिस्तान ने सब कराया हो, या हो सकता है कि उस गाड़ी का कुछ बाकायदे से दोस्तों क्लियर नहीं हुआ है कि किस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ है, कैसा हुआ है। अभी इस पर जो कि जारी है कार्रवाई कि कैसे हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में डर का माहौल है कि पाकिस्तान पे कभी भी भारत अटैक कर सकता है ऑपरेशन 2.0 करके, क्योंकि उनका एक कहना है कि भारत खुद कराकर हमारी लेता है। आप सब दोस्तों इस पर क्या राय कमेंट जरूर बताएगा।